गुड आफ्टरनून, प्रणाम सभी को। मैं रामोद आज आपके बीच में अध्याय 1 का चौथा प्रसंग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पिछले में आपने देखा कि उस हनुमान जी से अंकित ध्वजा वाले रथ पर आसीन पांडपुत्र अर्जुन अथवा धनुष उठा करके तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। ये संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र से। तो अर्जुन क्या कहते हैं? सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयिमेच्युत यावत् यावत् देतान् निरीक्ष्ये अहं युद्ध कामान् वा स्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्र में। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, हे भगवान श्री कृष्ण, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिसमें मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को अपने शास्त्रों कि इस महान परीक्षा में जिसमें मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं, मतलब जिनसे लड़ना है उनको देख सकूं। योष्यमानान् वेक्षेऽहं या एते समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्ये प्रिय चिकीर्षवा एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे रथ को बीच में ले चलो, मैं सबको देखना चाहता हूँ। और जो लोग दुर्योधन की तरफ से लड़ने के लिए आए हुए हैं और अपने जीवन को खत्म करना चाहते हैं, उसको खुश करने के लिए उन लोगों को देखूं। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र जी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को ले जाके खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोणा प्रमुक्ता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तत्रापश्यैत स्थितान् तान् पार्थ पितृनत् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातान् पित्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींश्च तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन जो दुर्व्यूह में अपने सभी संबंधियों को देख सके, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बीच में ले जाकर के रथ को खड़ा करके कहते हैं, इन्हें देखो। या अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिसमें उसके और अनेक मित्र थे, अर्जुन के अनेक मित्र थे। तान समीक्ष्य चाकौन्ते सर्वान् बन्धून् वा स्थितान् कृपया परया विष्टो विषीदन्मिदं ब्रवीत्। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो करुणा से अभिभूत हो गया। काफी उसको प्रभाव पड़ गया, उसका हृदय विदीर्ण हो गया। और इस प्रकार बोला, दृष्ट एवं स्वजनम कृष्ण युत्सवं समुपस्थितं सीदन्तिमं गात्राणि मुखम चा परिशुष्यति। हे अर्जुन, हे कृष्ण, अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देख करके मेरे शरीर के अंग के रोम रोम खड़े हो गए हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। यस्ति भक्तिर्भवत्यं यज्ञिनां सर्वगुणैस्तत्रं समागते सुरा हराओ भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नाशांति धावतो मही। उसका मुंह सूख गया था। उन सबको युद्ध विमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ।
युद्ध विमुख युद्धाभिमुख युद्धाभिमुख विमुख नहीं युद्धाभिमुख युद्ध में प्रेरित युद्ध में लगने की वजह से उनका मुख उसका जो है उसे आश्चर्य भी होने लगा। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी तथा युद्ध करने आए हुए अन्य मित्र, यद्यपि इनका उल्लेख नहीं है, किंतु जो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके अंग अंग कांप रहे थे, मुंह सूख रहा था, अपिस वह दया बस रुदन भी करने लग गया था। अर्जुन ने ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का एक लक्षण है, उस लक्षण के कारण परिलक्षित हो रहा था। अतः इस पर कहा गया है कि यस्या अस्ति भक्तिर भावत यद्गिनः सर्वगुणैस्तत्तत् सद्गुणैस्तत्र समासते सुरा हराओ भक्तस्य गुणो महद्गुणा मनोरथे नासाति धावतो वही। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भी भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं हो ही रहती हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं होता है। इसका कारण यह है कि मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। भगवत भक्त होने के नाते अर्जुन का जो विवेक था, अर्जुन का जो हृदय था वो एकदम साफ था, वो विदीर्ण हो गया। सारे मित्रों, इष्ट मित्रों और परिजनों को, भाइयों को, मामा को, जो भी ससुर जो भी दिखने में रिलेशन के आ रहे थे, उन रिलेशनों को देख करके वो कभी भावों से भर गया और रुदन भी करने लगा। वेप्तुश्च शरीरे में रोम हर्षस्य जायते गांडीवम संस्रस्ते अस्तातक्त क्वचैत्रो परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है। वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षस्य जायते गांडीवम अस्त्र शस्ते हस्तात्व कचयु परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। शरीर दो प्रकार के होते हैं, समझने की बात है। शरीर दो प्रकार का कंपन होता है, रोंगटे भी दो प्रकार के खड़े होते हैं। ऐसा जो आध्यात्मिक परमानंद के समय और भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता है। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वो भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से यह स्पष्ट है कि इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडी उसके हाथों से सरक रहा था, उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात बुद्धि से जन्य हैं। न च शक्नो हम वस्थातुं भ्रमतीहु च मे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा। मैं यहाँ पर अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। ये अमंगल किस तरह का है इसे समझने की कोशिश करते हैं। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्धभूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात्। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्धभूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीत हो रही थी, या शत्रु पर विजय पाकर भी खुशी नहीं होगा, उसको कोई सुख नहीं मिलेगा। निमित्तान विपरीतान शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा नजर आती है और स्वार्थ में रुचि नहीं रखता है, प्रत्येक प्राणी रखता है, लेकिन उस समय निराशा इसलिए आ गई कि उसमें स्वार्थ इस तरह का आ गया कि हमारे ही परिजन हैं और वो परिजन को क्यों मारा जाए। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती है। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा था। उसका कोई जो स्वार्थ था अज्ञान दिखा रहा था। एक स्वार्थ इस बात का था कि मेरे परिजन मारे जाएंगे, लेकिन उसका अज्ञानता इस बात की थी कि उसका स्वार्थ पहले ये था कि मैं जीतूंगा तो मेरा ये सारा राजपाट मेरा वापस आ जाएगा और मेरा बड़ा भाई राजा बनेगा और राजपाट का मैं भागीदार बनूंगा।
ये न इस स्वार्थ को भूल गया, इस स्वार्थ को भूल करके वो दूसरे स्वार्थों में कि किंसमैन मारे जाएंगे। तो ये इसीलिए यहाँ के मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु का या कृष्ण में निहित है। बुद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। अगर मैं ये विजय भी प्राप्त करूंगा तो इससे तो सिर्फ शोक होगा, कोई हर्ष नहीं होने वाला है। इतने रिश्तों को, नातों को, सबको देख करके अर्जुन के शरीर के अंदर जो भी भाव पैदा हुए थे, वो भाव किंसमैन के लिए और लोगों को स्लाटर के लिए, मारने के लिए मर जाएंगे। और सारे किंसमैन है, रिश्तेदार है, नातेदार है, इष्ट मित्र है, सब जाने वाले हैं, सगे संबंधी है, मरेंगे। ये भाव से उसके पूरे शरीर में शिथिलता आ गई, रोम रोम खड़े हो गए और वो इस भावाविभोर में हो गया कि इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे अगर मुझे मिला तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। वो सुख मतलब हम तो सुख प्राप्त करने के लिए इनको स्लाटर करना पड़ेगा, इनको लिटाना पड़ेगा, ये मर जाएंगे तो मरने के बाद बिना इष्ट मित्रों के क्या सुख, उसके दिमाग में आया। नच में श्रेयो अनुपश्यामि, नच में श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम महावये, न कांक्षे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानि चा। हे कृष्ण, हे भगवान, इस युद्ध में अपने स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उसमें किसी प्रकार की विजय, राज्य, सुख की इच्छा रखता हूँ। किम नो राज्येन गोविंद के भोगई जीवितेन वा, एषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, ताइमेवा स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा ध्वानि च, आचार्या पितरा पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला ससुरा पौत्रा श्यामला संबंधिनीस्तथा, एतान्नं हन्तुम् इच्छामि व्रतोऽपि मधुसूदना, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं मही कृते, नित्यं धृतराष्ट्रान् का प्रीति श्यान जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वही इसी युद्धभूमि में खड़े हैं। राज किस पे करना है, राज करके किसको दिखाना है, वही लोग युद्धभूमि में खड़े हैं, सब मारे जाएंगे। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूं, भले ही वह मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिल जाएं। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। एक तरफ देखिए एक तरफ धृतराष्ट्र के जो है, एक तरफ धृतराष्ट्र के बच्चे थे जिन्होंने इनको लाचागरी में मार देने की कोशिश किया, एक तरफ ये अपना ऐसा सोचता है। धन्यवाद। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। शेष अन्य वीडियो में आगे का देखते हैं, उसके विषाद में क्या विषाद, अर्जुन का जो विषाद है वो एक्चुअल में विषाद को कैसे रिमूव किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण कैसे करते हैं, वो उस पर आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।